हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। लेकिन साथ में मैंने एक और चीज़ भी लिखी है, देखो गौर से कर दो, गौर से देखो आप लोग क्या लिखा है मैंने, पार्ट टू यानी कि भाग 2। यानी कि इसका मतलब ये है कि सर इससे पहले भी आपने एक वीडियो बना रखी है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। नंबर सिस्टम का मैंने जो बेसिक चीज़ें कराई हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। नंबर सिस्टम गौरव कुमार के नाम से आप डालोगे तो फर्स्ट वीडियो उसकी आ जाएगी। उसमें आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद फिर आप पार्ट 2 देखना, आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए गौर से देखना ताकि आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो सकें। क्लियर है चीज़? चलो आज ज़्यादा टाइम डिले ना करते हुए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं, आखिर क्या क्या चीजें हैं, इनको बाद में करेंगे। लेकिन लास्ट मैंने आपको वीडियो पे एंड में कराया होगा सर डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। यहां मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, देखो डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हैं, जिसे हिंदी में विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है। सर क्या बोलते हैं बच्चों? विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। विभाज्यता का मतलब, भाज्य का मतलब होता है सर डिवाइड करना, ताकि उसे आप डिवाइड कर सको। डिवाइड करोगे कौन कौन से नंबरों से कट सकती है, उसी को विभाज्यता का नियम कहते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर 5 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने आपको 2, 4, 8 का करा दिया, 3 का करा दिया और 9 का करा दिया था पहली वाली वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सर 5, 6, 7 एंड 11। ठीक है जी, इससे ज्यादा करने की जरूरत है क्या सर? नहीं, इससे ज्यादा ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर देखेंगे ध्यान से रूल कैसे करना है सर, विभाज्यता का नियम। जैसे 5 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है बच्चों? 5 लिखा है, तो 5 में कैसे लिखोगे इसे? 5 को हमेशा याद रखना 25 हो गया। जैसे जिन नंबरों के पीछे, विभाज्यता का रूल होता है 5 का, जिन नंबरों के पीछे क्या लगे सर? 0 लगे, 5 लगे। ठीक है जी, जिनके पीछे 0 लगे, 5 लगे, जहां पर भी आपको ये 2 अंक नजर आ जाए वो समझ जाओ किससे डिविजिबल हो जाएंगे सर? 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहूं सर आपका 225 हो गया सर, 575 हो गया सर, 570 हो गया सर, 650 हो गया सर, 945 हो गया सर। अब आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी, लास्ट में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब 0 और 5 की तो बात कर रहे थे हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। जिस वाली संख्याओं के अंदर आखिरी संख्या आपकी 0 और 5 होगी, वो आपकी संख्याएं 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएंगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये नंबर ना लेके मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, सपोज करो 9367429880। अब क्या मैं ये डिविजिबल है सर? ये क्या 5 से डिविजिबल है? आप कहोगे सर डायरेक्टली डिविजिबल है। ये 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी संख्या इसकी क्या है सर? 0 है। आखिरी संख्या क्या है सर इसकी? 0 है। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 936742942980, यही अंक है। इसी को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 43 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे 5 8 जा कितना होगा सर? 40 होगा। कितना आ जाएगा? 36। डिवाइड करो 5 6, 5 7 जा कितना हो गया सर? 35 हो गया। 6 में से 5 गया 1, 17 आ जाएगा। 5 उसके बाद क्या करोगे सर? 5 3 जा लिखोगे 15, माइनस करो 2 आ जाएगा 24, 5 4 जा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा सर। फिर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 5 8 जा फिर आ जाएगा सर 40, फिर लिखोगे 2 आ जाएगा। 2 के बाद लिखोगे सर क्या? 9, 5 9 5 5 जा कितना हो जाएगा सर? 25। इसको उठा के इधर लिख लेते हैं। 29 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। 4 के बाद देखो अब क्या आएगा? 8 लिखोगे। 5 9 जा 45 हो जाएगा। 45 यानी कि 48 में से 5 माइनस करोगे 30, और 5 6 जा क्या हो गया? देखो 30 हो गया। यानी इजीली क्या हो गया सर? डिवाइड हो गया। तो इतना लंबा डिवाइड करने में तो आपका आधा घंटा निकल जाएगा, 15-20 मिनट निकाल दोगे इसको तो डिवाइड करने में। जिनकी कैलकुलेशन वीक हुई वो तो इसी में पूरा दिमाग लगा देंगे जी, हैं? क्यों लगा दोगे ना? तो बस यहाँ पर ध्यान रखो
ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो टाइम को सेव करने की। और टाइम को सेव ऐसे ही किया जा सकता है कि हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल को लगा दो, ठीक है जी। यानी 0 लगा है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। जैसे 9 3 4 6 8 5 ये डिविजिबल है, हाँ सर है, क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है जी, हो जाएगा। 5 का रूल इजी है, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं बेसिकली अगले वाले रूल पे। अगला रूल कहता है सर 6 को डिवाइड करने के लिए सर इसका क्या है, इसके ना फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको। 6 को डिविजिबल करने के लिए फैक्टर बनाओ। कैसे बनाएंगे सर 6 को डिविजिबल करने के लिए? याद रखना, ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आता हो और उनका HCF क्या हो सर, 1 हो। जिनका HCF 1 हो और मल्टीप्लीकेशन करते समय उनका जो संख्या आए वो हमेशा 6 आए। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं 1 को 6 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तब भी तो 6 आ रहा है, आ जरूर रहा है, लेकिन हमें इसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है जी। हम कभी भी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 1 वाले टर्म्स को नहीं। 1 वाले के अलावा अगर किसी को मल्टीप्लाई करके उसका सम 6 आता है तो उसको हमें कंसिडर करना है। जैसे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर क्या 6 आ रहा है? सर आ रहा है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर? इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो गई, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो गई, वो संख्या समझ जाओ किससे डिवाइड हो गई, वो संख्या 6 से डिवाइड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर 2 का रूल बताया था कि लास्ट वाली संख्या विभाज्य यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, यानी इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सारी संख्या क्या होंगी सर? ये आपकी क्या है संख्या सर? ये संख्याएं आपकी जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं सर? ये 2 से डिवाइड हो सकती हैं। और वो संख्याएं जिनका सम करो तो सर जिनका सम करो तो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो 3 का रूल होता है। यानी 6 को डिविजिबल करने के लिए, 6 से डिवाइड करने के लिए वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो हमेशा किससे कटेंगी सर? 6 से कटेंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए छोटी सी संख्या लिखी 12 लिखी। अब आपको ये तो पता ही है 6 के टेबल में 12 आता है, चलो ये बात तो मान ली, ठीक है। लेकिन ध्यान से देख रहे हो, क्या 2 की टेबल में 12 आता है? सर 2 से कट रही है। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? सर 3 से भी कट रही है। 2 और 3 से कट गई तो इसका मतलब किससे भी कट रही है सर? 6 से भी कट रही है सर। इसके अलावा कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लो ना, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 270। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 270 लिखेंगे और 6 से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। 6 4 जा 24 और 7 में से 4 गया 3, 6 5 जा 30 और ये डिवाइड कर लिया और ये हो गया सर आंसर। चलो इतने में तो चल जाता है ना, इतने में तो आपके लिए इजीली हो जाएगा कि हाँ सर इतने में तो चल जाता है। इतने में तो क्या हो जाएगा सर, हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। चलो इतनी बड़ी संख्या के लिए तो आप इजीली क्या कर लोगे, 6 से डिवाइड करके देख लोगे। लेकिन अगर मैं इसी को 2 और 3 से डिवाइड करके दिखाऊं तो देखो, मैंने बताया था दो संख्या के लिए हमेशा कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 और 10 ना भी लो तो बेकार ही है। ये सारी संख्या होनी चाहिए जो 2 से कट सकती हैं। जो संख्याएं लास्ट में 0 2 4 6 8 छोड़ के जाएं वो समझ जाओ किससे कट रही हैं सर, 2 से कट रही हैं। क्या ये 0 आ रहा है, इसका मतलब सर ये किससे कट रही है सर, ये 2 से कट रही है। पता लग गया, डिवाइड करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। 3 से देखना है एक बार हमें क्या करना है सर, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का योग करके चेक करो। अगर संख्याओं का योग करके, अगर संख्याओं को यानी कि सम ऑफ ऐड नंबर्स यानी सम ऑफ ऑल द नंबर्स, अगर नंबर्स का सम करके चेक करो, अगर उनका टोटल आने के बाद जो भी आंसर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। जैसे मैं इसको चेक करूं सर, 2 + 7 + 0 चेक करो क्या आंसर आ रहा है सर, 9। क्या 9
3 से नहीं कटता? कटता है सर। देखो ये संख्या आपकी 270 2 से भी कट गई और ये संख्या आपकी 3 से भी कट गई, इसका मतलब ये संख्या किससे कट गई सर? आपकी 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, ये आंसर आपका 6 से भी कट सकता है। ऐसे आप इजीली क्या कर सकते हो सर? 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हो। आ गया समझ में? आ गया? तो यहां पर आप लिख सकते हो सर, जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए वो संख्या समझ जाओ किससे डिविजिबल हो जाएगी सर? 6 से डिविजिबल हो जाएगी। अपनी कॉपी में नोट करो, अपनी कॉपी निकालो और पेन से लिखो उसके अंदर, जो संख्या 2 व 3 से विभक्त हो जाए, जो संख्या 2 व 3 से विभक्त हो जाए, इसका मतलब वो 6 से भी विभक्त मानी जाएगी। इसका मतलब वो क्या है सर? 6 से विभक्त मानी जाएगी। ठीक है जी, चले आगे। सर ऐसी 12 का निकाल सकते हैं? हाँ 12 का भी निकाल सकते हो। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाओगे सर? 12 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लगा सकते हो। ठीक है जी, इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, समझ जाओ वो संख्या किससे डिवाइड हो गई? आपकी 12 से डिवाइड हो गई। ठीक है, क्लियर है चीज? पक्का? बहुत बढ़िया। सर ऐसी 18 का बता दो। 18 के लिए 2 गुणा 9, 2 इंटू 9। जो संख्या 2 से डिवाइड और जो संख्या 9 से डिवाइड, वो समझ जाओ किससे डिवाइड? वो समझ जाओ 18 से डिवाइड। 18 मतलब 1 8 18 बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम वही 3 वाला लगा देना। 2 का तो मैंने आपको अभी बताया, 0 2 4 8 6 वाला जो है, जो इसको डिवाइड कर देगी और जो इसका आपका 9 को डिवाइड कर देगा, समझ जाओ 18 से डिविजिबल है ना? जैसे 18 के लिए मैंने 324 लिख दिया, क्या ये 8 से कट जाएगा? 18 से कट जाएगा? चेक कर लेते हैं। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। 2 4 क्या आ रही है सम संख्या? इसका मतलब 2 से डिविजिबल है सर। एक कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अब एक बार 9 को चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 2 कितना होता है सर? 5। 5 प्लस 4 कितना होता है सर? 9। 9 को 9 से डिवाइड करो। डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 2 से भी डिवाइड, 9 से भी डिवाइड, इसका मतलब किससे डिवाइड? इसका मतलब 18 से भी डिवाइड हो गया ये। ठीक है जी, कर लोगे? बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। सर 12 का दिखा दो। 12 का भी चेक करवा देता हूँ, उसमें क्या चक्कर है भाई? 12 का चेक कर लो, है ना? 12 का चेक कर लो। 4 इंटू 3 वाला नियम लगा के चेक कर लेंगे। इसमें कैसे? जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 1024। अगर मुझे चेक करना है क्या ये 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, देखो ज़रा ध्यान से चेक करो, ध्यान से। 4 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 4 लिखा है ना? 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, और 4 का रूल कहता है आखिरी की 2 संख्या चेक करो, क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है? सर 24 आता है 4 की टेबल में। हाँ सर 24 आता है 4 की टेबल में, इसका मतलब 4 से तो डिविजिबल है ये। अगर ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी ना, तो समझ जाओ इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल है। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है? 3 का तो रूल कहता है बच्चों, संख्याओं का योग करके देखो, संख्याओं का योग करके देखो। 1 + 0 + 2 + 4, ज़रा चेक करो क्या इसका डिविजिबल आपका 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या इसका सम आपका आ रहा है कुछ 3 9 12 15 जैसा? तो आपने चेक किया 2 + 3 3 + 4 यानी कि 7 आ रहा है सर। क्या 7 3 से डिवाइड है? नहीं सर, इसका मतलब ये 12 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये 12 से डिवाइड सर नहीं हो सकती है। ठीक है जी, इसके लिए दोनों तरफ में टिक के साइन होने चाहिए आपके। अगर ये 12 से डिवाइड होती तो 4 से भी कट जाती और 3 से भी कट जाती। ठीक है, एक और चीज़ लेके चले, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो डिवाइड कर दे सर, जो डिवाइड कर दे ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं सर। आपके कहने पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मैंने ले लिया सर आपके लिए एक क्वेश्चन लिया, 129876 या 74, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ छोटी संख्या लेते हैं ताकि इजीली आप लोग सॉल्व कर सको। वन 139 2 4 4 8, ये चेक करना है, ये संख्या चेक करनी है क्या ये 12 से डिविजिबल है। सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और पूछा क्या ये 12 से डिविजिबल है,
तो आप लोग लगाओगे फिर वो वाला कंसेप्ट, ये वाला बहुत टाइम खींचेगा। 12 की टेबल लगाओगे, 12 की टेबल भी आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आ पाती ठीक से, तो सबसे इजी कंसेप्ट लगाओ ना फिर आप लोग, सबसे इजी कंसेप्ट लगाओ। पहले 4 से चेक कर लो, क्या 4 से डिविजिबल है सर 4 12 या 48, यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, इजीली यहाँ से डिवाइड होना सीख गए आप। और दूसरा कंडीशन एक बार 3 का रूल चेक कर लो, 3 + 1 कितना हो गया सर 4, 4 + 9 कितना हो गया 13, 13 + 2 कितना हो गया 15, 15 + 4 कितना हो गया 19, और 19 + 8 कितना हो गया 27। सर 3 से भी कट गया, 4 से कट गया, 3 से कट गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया सर 3 और 12 से इजीली क्या है ये डिविजिबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चले आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, अब कंसेप्ट करेंगे सर 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, और 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपके सामने ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसका चेक करने के लिए 5 6 7 0 3 5 4 2 एक क्वेश्चन या कह सकते हैं एक संख्या लिखी है। वैसे 7 का ना इजीली आपसे पूछता नहीं है, बच्चे लोगों को ऐसा बताते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल इसका पूछता नहीं है, बहुत रेयर है। बच्चे लोग इसी को ही डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इसका वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो फिर भी मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देता हूं। हमेशा क्या करना है आपको, लास्ट वाली संख्या का डबल करते जाना है। लास्ट वाली संख्या का क्या करना है, डबल, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो उसको डबल कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो नहीं करना, आपको क्या करना है सर, लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है 2 से। लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई क्या करना है सर, 2 से चेक करना है, ठीक है जी। लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है सर, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, आपका आ रहा है सर 4। इसको 4 में से आगे वाला, यानी जिससे मल्टीप्लाई करोगे जो भी संख्या है, जैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया सर, आपका 4 आया। इस 4 को इससे 2 वाले आगे नंबर से क्या कर दो, माइनस कर दो, सबको माइनस करो, कितना आ रहा है 0 5 3 0 7 6 5, इतना आ गया। अब इसका क्या करो सर, अब इसका डबल करो, इसका डबल करो, फिर अगली वाली संख्या से माइनस करो। अब 0 को, अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 0 ही आएगा, और 0 को आगे वाली संख्या से माइनस करोगे तो 5 3 0 7 6 5 आ गया ये चीज़, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, 5 को मल्टीप्लाई करो तो 10 आ रहा है। इस 10 वाले को उठा के इस 0 3 के नीचे से माइनस करना शुरू कर दो, ऐसे 3 10 में से 1 गया सर 9, इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बोलो सर, हो रहा है क्लियर किसी को? चेक करेंगे इसके बाद। अब इसका दुगना करो सर, इसका दुगना करेंगे तो कितना आएगा सर, इसका दुगना करोगे तो 6 आएगा, ठीक है जी। इसका दुगना करोगे तो 6 आ जाएगा। 9 में से 6 को माइनस करो सर, 3 आ जाएगा। 9 में से 6 को क्या कर दो सर, माइनस करो, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 6 6 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया सर 5 6 6 3, 3 का क्या करो सर, डबल करो। 3 का क्या करो सर, डबल करोगे। 3 का डबल करोगे तो कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। माइनस करो, क्या करोगे, 3 दूनी कितना होता है सर, 6 होता है। 6 को क्या लिखोगे सर, 3 2 जा 6 हो गया ना। 6 क्या करो, अगले वाले में से माइनस कर दो, माइनस करो कितना आ गया 0, और इसके बाद क्या आ गया सिर्फ 6 आ गया, फिर आ गया 560, और उसके बाद देखो 0 आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। 56 बताओ मुझे क्या 7 से डिवाइड होता है? होता है सर, ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इसीलिए टीचर्स इसको बहुत रेयरली बताते हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करो कि हो सके तो इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल लगाना सीख जाओ, ठीक है जी। वैसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज़ की तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ये इसलिए लंबा लग रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस लगा लोगे तो बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन देखो 1331 वाला भी है, सॉरी 1575 वाला भी है। ये वाला आप मुझे करके दिखाना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना विद एक तरीके से सॉल्यूशन की फोटो खींच के भेजना कैसे करा आप लोगों ने इसको, ठीक है। करने को तो सेम वही लॉजिक लगाना, इसका डबल करना अगला माइनस करना, इसका डबल करना अगला माइनस करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाओगे इस चीज को। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं, 1575 के साथ 7 का डिविजिबिलिटी रूल इस मेथड से लगा के बताना, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह सकते हो, अगले डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल किसका आएगा सर?
अगला डिविजिबिलिटी रूल किसका आएगा सर? अगला तो आएगा आपका 11 का। किसका आएगा बच्चों? 11 का आएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो देखो, मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पे 6 3 9 8 1 5। मैं ये कहता हूँ कि सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल 3 के बहुत ईजी है, 3 का 9 का और 11 का। 3 का 9 का और 11 का बहुत इजी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। इनको करने का बहुत इजीली क्या है तरीका है आपके पास, ठीक है जी। 11 का बच्चे कैसे निकालते हैं? 11 को इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे पहले तो। सर डिवाइड हो रहा है, देखेंगे 11 5 ज़ा 55, फिर माइनस करोगे, 13 में से 5 माइनस करोगे 8 आएगा, 89 उतारोगे, 11 8 जा 88 लिखोगे, फिर 9 में से 8 माइनस करोगे, फिर 18 उतारोगे, 11 1 जा 11 उतारोगे, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 1 उतारोगे, 11 6 जा 66 उतारोगे, उसके बाद 5 माइनस फिर लिखोगे 55, फिर 11 5 जा क्या लिखोगे 55, और जब जाके आपका आंसर आएगा कि जी डिवाइड है ये, तब जाके आप बोलोगे जी डिवाइड हो रहा है ये। इतना टाइम लगाओगे तो आपसे कई गुना लोग आगे पहुंच जाएंगे जी। सॉरी कुछ गिर गया ये बहुत तगड़ा सा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो चेक करेंगे इसके अंदर इसको डिविजिबिलिटी रूल में कैसे लगाओगे। कोई दिक्कत नहीं, कुछ अलग सा लगा रखा था वो गिर गया है। आ जाओ चेक करते हैं सर इसको कैसे लगाओगे। 6 3 9 8 1 5 कैसे चेक करोगे सर इसको? इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें ऑल्टरनेट नंबर का सम करोगे। ऑल्टरनेट नंबर जैसे 6 का 9 के साथ, 9 का 1 के साथ ऐड करो ज़रा ध्यान से। 6 और 9 कितना हो गया सर? 15। 15 प्लस 1 कितना हो गया सर आपका? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। अब इसके साथ इसके ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करो। 8 प्लस 3 कितना हो गया सर? इक्वल्स टू में लगाओ, 8 3 प्लस कितना हो गया? 11। और 11 के साथ कोई और नंबर है सर? हाँ, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। देखो जिनका सम एक दूसरे के बराबर आ जाए तो समझ जाओ वो संख्या आपकी 11 से डिवाइड है, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे इस बार। इसके अंदर मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने 6 3 9 8 1 5। इसको लिखने के लिए हमेशा भी जब भी आप लिखते हो, लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है सर? ऑल्टरनेट नंबर का सम चेक करना है। ऑल्टरनेट नंबर का सम लगाना है। ऑल्टरनेट नंबर का सम अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इसका मतलब जिनका डिफरेंस 0 आता है सर, जिनका डिफरेंस 0 आए और जिनका डिफरेंस 11 आए, 22 आए, 11 के बाद 33 आए, 33 के बाद 44 आए, यानी 11 का मल्टीपल आता जाए, वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी सर? आपकी 11 से डिविजिबल है। एक बार चेक करें सर इसमें जो आपने बोली, एक बार प्रैक्टिकली दिखाओगे? दिखा देते हैं। 6 का ऑल्टरनेट क्या होगा सर? 9। 9 का ऑल्टरनेट ये क्या हो जाएगा सर? 1। तो इन्हीं का, इसका क्या आगे वाला कोई ऑल्टरनेट नंबर है? नहीं है सर, तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही ऑल्टरनेट नंबर लोगे। 6 के साथ क्या ऐड करो? 9 को, और 9 के साथ क्या ऐड करो? अगला एक नंबर 1 को ऐड करो। यानी एक छोड़कर एक ऐड करने को ऑल्टरनेट नंबर कहते हैं। एक छोड़ के एक ऐड करने के नंबर को ऑल्टरनेट नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो 9 को छोड़कर 3 के अगर मैं ऑल्टरनेट लूंगा तो 3 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, और 8 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। यानी दूसरी जगह मैं ऑल्टरनेट नंबर पे दूसरी वाली संख्या को उठाऊंगा। 3 8 3 प्लस 8 8 प्लस 5, इन सबको ऐड करके देखो क्या ये वाली चीज़ आपके इस वाले के इक्वल आ रही है? 9 प्लस 5 करेंगे 15, 15 प्लस 1 करेंगे 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 8 प्लस 3 करोगे 11, 11 प्लस 5 करोगे क्या हो जाएगा? 16। देखो ध्यान से, इनका सम कितना आ रहा है सर? 0 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। 16 में से 16 माइनस करोगे क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो जहाँ पर भी आपका सम, ऑल्टरनेट नंबर का सम अगर हमेशा 0 होगा, वो समझ जाओ वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। वो संख्या क्या है? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है चीज़? बहुत बढ़िया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सर ऐसा ज़रूरी है कि हर केसेस में ऐसे ही होगा? हाँ ऐसा ही होगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 7 2 3 6 9। 7 2 3 6 9, इसमें चेक करेंगे सर क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल होगी। ऑल्टरनेट नंबर का मतलब पहली संख्या को ऐड करना है, ठीक है जी। एक बार लिख ही देता हूँ। एक तरफ 1 पहली संख्या, पोजीशन बता रहा हूँ, पोजीशन कौन कौन सी? 1 3 5 7 9, ऐसी पोजीशन को ऐड करना है। और दूसरी तरफ 2 4 6 8 और ऐसे करके सो ऑन,
ठीक है जी, यानी एक तरफ तो विषम संख्या और दूसरी तरफ सम संख्या। इंग्लिश में बोलो तो एक तरफ तो ऑड नंबर, दूसरी तरफ इवन नंबर। इन दोनों का सम अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इजीली वो 11 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों का सम एक दूसरे के इक्वल नहीं है सर, 11 का डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है, 33 का डिफरेंस आ रहा है, 11 के मल्टीपल में डिफरेंस आ रहा है, तब भी ये आंसर क्या होगा सर, डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है जी। सर अगर डिफरेंस 12 आ जाए तो नहीं, तब डिविजिबल नहीं है। याद रखना 11 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। 7 का मल्टीपल क्या कह सकते हो, 7 का ऑल्टरनेट नंबर 3 हो जाएगा और 3 का ऑल्टरनेट नंबर 9। 7 + 3 + 9 इक्वल्स टू, इसमें क्या लिखोगे 2 + 6। ज़रा ध्यान से देखो, 7 + 3 कितना होता है 10, 10 + 9 कितना होता है 19 होता है, 6 + 2 कितना होता है सर 8। सर यहाँ तो इक्वल नहीं आया। जब इक्वल ना आए ना, अब यहाँ से एक बार डिफरेंस चेक कर लो। एक बार डिफरेंस चेक करो, क्या इनके बीच का डिफरेंस 11 बैठ रहा है। 19 में से 8 को माइनस करो ध्यान से, कितना आ रहा होगा सर, 11 आ रहा है। अगर 11 आ रहा है तो क्या 11 से डिविजिबल है सर, 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 11 से। सर इसका अगर सम, अगर इसका दोनों का डिफरेंस 22 होता, क्या 11 से 22 डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये आंसर फिर 22 से यानी कि 11 से डिविजिबल होता। सर इसका सम अगर डिफरेंस 33 आता तब भी डिविजिबल होता, 44 आता तब भी डिविजिबल होता, 55 आता सर तब भी डिविजिबल है, 66 आता तब भी डिविजिबल है। सर 78 आए नहीं, तब डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों का सम बीच में अगर आपका डिफरेंस 78 आ रहा है, 54 आ रहा है, नहीं, वो संख्या जो 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए मल्टीपल में। हो गया क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए, उस चीज़ को ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए, 537 * 11 से क्या वो डिविजिबल है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 537 * अच्छा एक चीज़ और रहेगी, इस चीज़ को और देख लो। एक क्वेश्चन और लिखा है 1331, इसको भी एक बार चेक करके चेक कर लो क्या 11 से डिविजिबल है। सर ये आपको तो साफ ही दिख रही है, तो डिविजिबल है ही है। ठीक है जी, फिर भी ऑल्टरनेट नंबर चेक करने में क्या हर्ज है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 के साथ इसमें और इसका किससे, इसके साथ हो जाएगा, है ना, इसके साथ इसका हो जाएगा सर। अब 1 + 3 इधर हो गया और इधर 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसके साथ करोगे तो ये कितना है 4 = 4 हो गया। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना 0, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है सर बच्चों, 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी, आ जाओ। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में। आ जाओ, 537 * 11 से विभक्त करने वाली संख्या चेक करेंगे सर। 537 *, ठीक है जी। 11 से डिवाइड करने के लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। सर कैसे करेंगे, यहाँ तो स्टार बोला है तो स्टार की यहाँ पर वैल्यू भरनी पड़ेगी। आपको बताना है स्टार की जगह कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक है जी, स्टार की जगह कौन सी संख्या आ सकती है आपको वो चेक करके बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आ सकता है, ऑप्शन सर 4 आ सकता है, ऑप्शन सर यहाँ पे 5 आ सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया आपको मैंने, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा स्टार की जगह। चेक कर लेते हैं कौन सी आएगी सर। 537 *, ऑल्टरनेट नंबर का सम चेक करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर का ही सम लगाओ। 5 के साथ किसको ऐड करोगे, 5 + 7 को ऐड कर देना, इक्वल्स टू 3 के साथ यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो x लगा देना। ठीक है, क्लियर है चीज़। 5 + 7 कितना 12 और यहाँ पे 3 + x लिखा है मैंने। अब ये बोल रहा है कि 12 में ऐसा क्या, मतलब 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये बराबर हो जाए, यानी 12 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए सर, 12 के बराबर हो जाए। एक ऑप्शन और चेक कर लेना भाई, एक ऑप्शन और ले लेना भाई, एक ऑप्शन और ले लेना। ये बोल रहा है कि सर इसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये 12 बन जाए। हो जाएगा ऐसा? क्या मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या मैं यहाँ पर ऐड करूँ और वो 12 के बराबर हो जाए और दोनों का सम यानी डिफरेंस 0 हो जाए? अगर मैं 2 लगा के चेक करूँ, सपोज करो मैंने ऑप्शन में 2 रखा, 12 = 3, अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ, 3 + 2 5,
और 5 क्या 12 के बराबर है? नहीं सर। क्या डिफरेंस 11 आ रहा है? नहीं सर, 7 आ रहा है। इसका मतलब 5 तो नहीं होगा सर, 2 आंसर नहीं हो सकता। अब एक बार चेक करो 3 लगा के, 3 + 6 होता है सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। तो हमें तो 11 चाहिए डिफरेंस, ये भी नहीं होगा, हटाओ इसको। एक बार 4 को चेक करो सर, 4 + 3 कितना होता है? 7, डिफरेंस कितना? 5, नहीं हो सकता सर, ये भी हटाओ। अब एक बार ऑप्शन उठाओ 5 को, 5 + 3 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। और 12 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 4, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन उठाओ 9 को, 9 में +3 करो 12, और ये तो हो गया सर 12 के 12, 12 के 12 हो गए सर, 12 के बराबर हो गया 12, और इसका मतलब डिफरेंस 0 हो गया। तो इसका मतलब 9 इज द राइट आंसर। 9 क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे चेक करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है? 573 11 से डिविजिबल है? 573 स्टार 11 से क्या डिविजिबल है सर? क्या ये 11 से डिविजिबल है? ठीक है, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन लगा के चेक कर लेना। 2 ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन इसका सेकंड नंबर पे ऑप्शन 3 होगा? क्या थर्ड ऑप्शन है इसका 4 होगा? क्या फोर्थ ऑप्शन इसका 1 होगा? इनमें से कोई एक ऑप्शन है, चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं सर। 5 और 3 लगाओगे सर, 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, = 7 के साथ क्या लगाओगे? 7 + x लगाओगे। ठीक है जी, हमें क्या करना है सर? सॉरी 5 3 लिखना है ना यहाँ, तो 5 3 सॉरी 5 + 3 कितना होता है सर? सम हो गया 8, और यहाँ पर 7 + x हो गया। x में पहले 2 को पुट करो, यहाँ पे 2 ऐड करा, आंसर आया 9 = 8। सर यहाँ तो डिफरेंस 1 का आ रहा है, और ये दोनों इक्वल भी नहीं आ रहे, तो पहला ऑप्शन तो हो गया सर गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 7 के साथ 3 ऐड करके देखो कितना आ रहा है सर? 10, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 8। क्या एक दूसरे के इक्वल है? नहीं सर, तो ये भी क्या हो गया सर? गलत। चलो भाई हटाओ इसको भी ऑप्शन से। उसके बाद 4 को चेक करेंगे, 7 4 कितना हो गया सर? 11, इधर कितना हो गया? 8, 3 डिफरेंस कितना? 3, ये भी गलत सर। अब एक बार यहाँ पर लगा के चेक करो 1 को, 7 + 1 कितना हो गया सर? 8, और यहाँ पे भी कितना है? 8। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है सर? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे सर? 11 से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलो अब ये तो रही बात हमारे डिविजिबिलिटी रूल की, जो मैंने इस वाली वीडियो में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया। अब डिविजिबिलिटी रूल से तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पुट कर देना और बता देना जी ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई। अगर नहीं समझ में आएगी तो इसके लिए एक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो। वैसे तो गारंटी है जहाँ तक मेरा आइडिया है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, पक्की बात है, इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आ जाओ, चलो चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अब इस क्वेश्चनों पे आएंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन कहता है 63 स्टार 592। ठीक है जी, 63 स्टार 592 x, यानी कि यही स्टार की बात कर रहे हैं वो। ठीक है जी, 63 स्टार 592 स्टार के स्थान पर, यानी स्टार के इसके स्थान पर क्या न्यूनतम अंक रखा जाए, रखें ताकि यह संख्या 3 से क्या हो जाए सर? विभक्त हो जाए। यानी वो कह रहा है कि ये स्टार की जगह पे मैं ऐसा कौन सी संख्या रखूं 10 से लेकर 9 के बीच में, जिससे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो इजीली डिवाइड हो जाए। और एक वर्ड और बोला है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक न्यूनतम अंक भी बोला है, यानी मिनिमम नंबर कौन सा ऐसा रखा जाए जो इजीली इनको डिवाइड कर दे। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने 63 स्टार 592 लिख दिया। 3 का अब मुझे आप लोग डिविजिबिलिटी रूल बताओ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो सर ये होता है 6 + 3 + स्टार + 5 + 9 + 2 हो गया। एक बार सभी को ऐड करके देख लो। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 9 कितना होता है सर? 14 + 9 होता है आपका 23, 23 + 2 कितना होता है? 25। इतना पता लग गया, सबको जोड़ने पे 25 आ गया। और 25 में +x भी तो हो रहा है। स्टार को मैंने x मान लिया, सपोज करो स्टार को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। 25 + x भी तो हो रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें
इसको अगर मुझे 3 से डिवाइड करना हो, अगर मुझे इस नंबर को 3 से डिवाइड करना हो, क्या 3 से 25 को डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता सर। x को कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यानी x पे कौन सा ऐसा नंबर रखूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? x में कौन सा नंबर रखूँ कि 25 से जुड़कर वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 रख दो ना। अरे 1 रखूँगा तो 26 होगा, 26 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं सर। फिर 2 रख दो, ये तो हो ही जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। तो 25 प्लस 2 रख दूंगा डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये बात सही है? क्या x की जगह मेरे को मिल गई सर x की जगह 2 रख दो? क्या सही है ये चीज़? x की जगह 2 रख दो। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप बोल रहे हो 25 प्लस x है, ठीक है जी, x है डिवाइडेड बाय 3 है ना। अगर मैं 25 में 5 भी तो रख सकता हूँ, तब भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 30 आ जाएगा, 30 से 3 को डिवाइड कर दो तब भी 3 से हो रहा है। सर 2 कैसे रख दोगे? 5 भी तो रख सकते हो। फिर आप कहोगे नहीं सर 25 में 8 जोड़ दो, डिवाइड करो 3 से, देखो 33 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं कैसे पता करूं कि 2 रखना है, 5 रखना है या 8 रखना है? अब ये बात दिमाग में नहीं आ रही। इसीलिए क्वेश्चन में एक और चीज लिखी थी मैंने, न्यूनतम अंक रखो इसमें। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए जिसको रखने पे वो 3 से क्या हो जाए सर? डिवाइड हो जाए। जिसको रखने पे 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या यहाँ पर क्या करो? रखो। सबसे छोटी अंक संख्या 2, 5 और 8 में से कौन सी है? तो आप कहोगे सर 2 है। इसी को रखो ना। फिर 25 के सामने 2 को रखो और 3 से डिवाइड करके चेक करो। 27 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा सर 9। लेकिन हमें तो 9 ही नहीं देखना, हमें तो x की जगह देखनी है। x की जगह क्या रखा? तो x की जगह क्या रखा? 2 रखा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लेना सर, 2 हो जाएगा। कितना लिखोगे आंसर? 2 लिखोगे। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया भाई सभी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ सभी को? एक बार थम्स अप करके बताएंगे हाँ सर क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अलग से ही दिया हुआ है, 36x फिर 5 फिर x दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि x के स्थान पर क्या रखा जाए जो यह संख्या 9 से पूर्ण विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है कि इनकी जगह मैं ऐसा, इन दोनों जगह पे ऐसी कौन सा नंबर रखूं कि डिवाइड करने पे वो 9 से डिविजिबल हो जाए। और 9 का रूल कहता है कि सर संख्याओं का योग कर देना आप लोग। जैसे 3 का रूल था ना, सेम वही चीज 9 की है, सेम वही चीज 9 भी कहता है। 9 भी यही कहता है कि मेरे लिए भी संख्याओं का क्या कर दो? योग कर दो। और जो संख्या मेरे पास या मेरे हित में होगी उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं काट ही दूंगा। तो ये कहता है कि धमकियां देता है कि 9, 18, 27, 36 जैसी जो भी संख्या है, 45 जैसी जो भी संख्या है वो इजीली नहीं बचेंगी मेरे हाथों। 45, 54, ठीक है जी, 54, उसके बाद आप कह सकते हो 63 के बाद आपका कह सकते हो जी 72, ठीक है जी 81, ये सारी की सारी संख्या आ जाए, 90 आ जाए तो ये सब इजीली 9 से डिवाइड हो जाएंगी। अब ये चेक करते हैं हम लोग। 3 + 6 + x + 5 + x, इसको चेक करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। यही तो कह रहा है वो, x के स्थान पे क्या रखा जाए कि 9 से पूर्ण विभक्त हो जाए। पहले तो सबको जोड़ो। 6 + 3 कितना हुआ? 9, 9 + 5 कितना हुआ सर आपका? 9 + 5 हो गया 14, और x + x कितना हो गया सर आपका? x + x हो गया 2x, और डिवाइडेड बाय 9। यहाँ तक की बातें क्लियर है? इतना सॉल्व करके आ गया। अब x के हिसाब से ना, x के हिसाब से वैल्यू पुट करो। पहले x की वैल्यू लिखो, 0 के बाद 0 नहीं लिखोगे, 0 लिखोगे तो फिर तो ये 14 ही हो जाएगा, फिर फायदा क्या है। x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और 1 रख के चेक करो। 14 + 2 और यहाँ पे 1 रखो, 14 + 2 और डिवाइडेड बाई ऐसे करके चेक करो। फिर लिखो 14 + 2 1 जा कितना हो गया? 2 और डिवाइडेड बाय 9, 16 डिवाइडेड बाय 9। क्या ये डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। तो x का मतलब x वाला संख्या तो गलत हो गई। x की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकते। अब उसके बाद x की वैल्यू क्या रखो? एक बार 2 रख के चेक करो। 14 + 2 और 2 2 जा कितना हो गया सर? 4 हो गया। 14 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 14 + 4 करोगे तो 18 हो जाएगा। 18 को ज़रा 9 से डिवाइड करो, क्या डिवाइड हो रही है? हाँ सर हो रही है, ये तो हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखोगे सर? x की वैल्यू तो 2 रखोगे सर, 2। x की वैल्यू तो क्या रखोगे सर? x की वैल्यू तो 2 रखोगे, 2। अब आप बोलोगे सर अब दोनों जगह 2 2 रखोगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा? अब तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर हम दोनों जगह 2 2 रखेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा ना।
क्या रखोगे, दोनों जगह दो दो रखोगे तो ये तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं आया आपके दिमाग में? आप लोग सोचोगे सर यहाँ पर भी अगर 2 रख दूँ, यहाँ पे भी 2 रख दो, फिर अगर आप 2 2 रखोगे तो चेक करो, 6 3 9, 9 प्लस 2 कितना 11, 11 प्लस 5 16 और 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। क्या ये सही है? हाँ सही है ये चीज़, बिल्कुल ठीक है। हमने भी तो 4 ही ऐड किया था, हमने भी तो 4 ही ऐड किया था, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप दोनों जगह क्या लिखोगे, सेम सेम नंबर लिखोगे। जहाँ पर भी वेरिएबल सेम सेम आ जाए तो आपको दोनों जगह सेम सेम ही नंबर लिखने हैं, दोनों जगह सेम सेम। इसीलिए 3 + 6 + x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, +5 + 2। एक बार चेक करो क्या ये नंबर 18 से या 9 से डिविजिबल है। 6 + 3 9 + 2 11 + 5 16 16 + 2 18 क्या 9 से डिविजिबल है, हो रहा है सर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, x की वैल्यू भी क्या आएगी इसका आंसर, x की वैल्यू आएगी सर 2। क्या रखोगे सर, 2 रखोगे। x का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। क्या रखोगे सर, 2 रखोगे। ठीक है जी, 4 मत रख देना, वरना 4 इधर भी रखना पड़ेगा, इधर भी रखना पड़ेगा। ये तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो जाएगा सर। ठीक है, और 16 में 8 जोड़ोगे तो आपका 24 आएगा, और 24 9 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसीलिए हमेशा क्या रखोगे, 2 रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कोई डाउट इसमें? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, थर्ड क्वेश्चन, इसको चेक करो जरा ध्यान से। 63m47n ये संख्या क्या 9 से पूर्ण विभक्त है? तो m-n का अधिकतम मान क्या होगा, m-n का अधिकतम मान क्या होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। आओ इसको गेड़े में ले। 63m47n लख 28 कुड़ी दा 47 विट कुड़ी दा। कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिख लेना जी। ठीक है जी, क्लियर है चीज़। इसको कैसे लिखोगे, इसको भी सोर्स ऐसे ही लिखो, 6 + 3 + m + 4 + 7 + n, ऐसे लिख लिया। डिवाइड करेंगे n से, 9 से, सॉरी 9 ही बोला है ना उसने, 9 से पूर्ण विभक्त करनी है। देखो अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको अलग लग रही होगी, सर यहाँ पर तो x एक जैसा था, लेकिन यहाँ पर m और n आ गया, इसको कैसे करना है? इसका मतलब क्या 2 अलग अलग संख्याएं रखनी है? हाँ, इसका मतलब यही होता है, जब भी वेरिएबल अलग अलग दे दे आपको, x और y दे दे जैसे, तो यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल अलग अलग रखने हैं, और वो चेक करना है क्या वो 9 से डिविजिबल है, और ये भी चेक करना है क्या वो कौन सी संख्या अलग अलग रखी जाए। ये दोनों चीज़ें चेक करोगे यहाँ पे, कैसे रखा जाए वो देखो। पहले तो सबको जोड़ लो, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 4 कितना हो गया सर आपका 13, 13 + 7 कितना हो गया 20, कितना हो गया सर 20, और 20 + m रखा है, 20 + n रखा है, और डिवाइडेड कर दिया 9 से। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब 20 से बड़ी नंबर ही रखनी पड़ेगी, माइनस तो कर नहीं सकता, बड़ी नंबर ही रखने पड़ेगा मुझे। और 20 में अगला नंबर कौन सा हो सकता है 20 के बाद वाला जो 9 से डिवाइड हो जाए? आपके दिमाग में तुरंत आया सर 27 डिवाइड कर सकते हैं इसको, यानी कि मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा सर 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 7 को कैसे रखूंगा सर मैं? 7 को उठा के मैं कैसे रखूं इनके बीच में? अगर मैं 7 यहाँ रखूं तो 7 यहाँ नहीं रख सकता ना, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों जगह अलग अलग नंबर रखने हैं। तो इस 7 को क्या करो, 2 भागों में तोड़ना शुरू कर दो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। प्राइम फैक्टर का मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले नहीं, सम का प्राइम फैक्टर बनाओ। यानी कौन कौन से नंबर का ऐड 7 हो सकता है? आप देखो 0 अगर मैं 7 में ऐड करूं, क्या 7 हो जाएगा? हो जाएगा सर। 1 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो भी 7 हो जाएगा। 2 में अगर 5 ऐड करूं तब भी 7 हो जाएगा। 3 में अगर मैं 4 ऐड करूं तब भी 7 हो जाएगा। अब आप बताओ अगला कोई नंबर है जो मैं 7 बना दूं? नहीं सर, ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ तो आ सकती हैं, ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ तो आ सकती हैं आपके पास, यही आ सकती है ना। अब सर इनमें से कौन सा पेयर उठा के रखूं मैं? अब दिक्कत ये वाली बात आ रही है, 4 पेयर बन गए, अब कैसे करोगे? 4 पेयर में कौन सा पेयर उठाया जाए? अब फिर आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ, दिमाग अब क्वेश्चन पे ले आओ। यहाँ से आपको हिंट मिलेगा, यहाँ पे कहीं हिंट लिखा है इसने, यहाँ पे ये हिंट लिखा है देखो, m-n का अधिकतम मान होना चाहिए। यानी दोनों का डिफरेंस जो आए ना, जो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए वो सबसे ज्यादा किस में आएगा वो चेक करके बताओ, और वही संख्या आपको रखनी है। जरा चेक करो क्या इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 5, और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 7। अब मुझे बता दो इनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में है सर? सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसके बीच में है। इसी को उठा के यहाँ पर रख दो, 20, m का लिख दो 0 और n का लिख दो 7।
ठीक है जी। m का 0 मत लिखो क्योंकि m तो बड़ा नंबर रखना है, तो यहाँ पे 7 लिखो, n का 0 रख लो और डिवाइड कर दो किससे, 9 से। 20 + 7 कितना हो गया सर, 27 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 9, देखो ध्यान से, डिवाइड हो गया सर। अब यहाँ पर m की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू आपने क्या रखी, 7 रखी, और n की वैल्यू क्या रखी बच्चों, 0 रखी। अब इसी में यहाँ पर चेक कर लो, इसने पूछा है m - n का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। m - n का निकाल लो, m कितना रखा, 7 - 0, और आंसर कितना आ गया, 7 - 0 करोगे तो आंसर कितना रखोगे, 7 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, कोई डाउट इसके अंदर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व आप लोगों से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आप लोग कर सको, अगले क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, 3 अंकों वाली वो संख्या या 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 13b7 प्राप्त होता है जो 11 से पूर्ण विभक्त है। तब मुझे बताओ कि 4a + 5 कितना होगा। अब ये कह रहा है सर 4a3 के अंदर अगर मैं 3 अंकों वाली संख्या 984 को जोड़ दूं तो मेरे पास जोड़ने के बाद 13b7 मिलता है। और ये जो आंसर आता है ना, ये इजीली किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। अब वो बोल रहा है कि ये 4a और प्लस 5b को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे आंसर बताओ। अब उसके लिए मुझे a भी पता होना चाहिए और b भी पता होना चाहिए, तभी तो बता सकता हूं। तो ये कैसे निकालोगे वो देखो, आपको इसने एक हिंट दे दिया कि 13b7 जो है वो 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो दिमाग खनका सर, इसमें तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल्टरनेट का सम लगाते हैं। ऑल्टरनेट का सम लगा के चेक करो, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल हो गया। 1 + 3 + b + 7 हो गया सर। ऐसे ही तो करते हैं 11 का वो निकालने के लिए। अब 1 को किसके साथ ऐड करूंगा, b के साथ, और 3 को किसके साथ ऐड करूंगा, आपको 7 के साथ। 1 + b तो ऐसे ही रहेगा सर, और 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मुझे बताओ 1 में या कि b में कितना रखूं कि ये बराबर 10 के हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ना 1 पे अगर 1 को ऐड करना है तो 9 रख दो b की जगह, और यहाँ पर ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा और संख्या बराबर हो जाएगी। आपने दिमाग लगाया और आंसर लिख दिया 13, b की जगह क्या आएगा सर, 9 आ जाएगा। आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर b की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 9 रख सकता हूँ। अब b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, किसकी, a की। अब एक और चारा है आपके पास a की वैल्यू निकालने का। इस वाले नंबर में से आप 984 को माइनस कर दो, तब भी तो 484 a के पास ही आएगा आंसर, है ना। ऐसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जैसी आपकी मर्जी। देखो 4 में ऐड करोगे 3 को कितना आ रहा है, देखो नीचे 7 आ रहा है ना कि नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताओ कि 8 में मैं कितना ऐसा जोड़ दूं कि यहाँ पर नीचे 9 आ जाए। तो आप कहोगे सर a जोड़ने a के लिए 1 रख दो। फिर आप कहोगे नहीं सर यहाँ 19 वाला भी तो 9 आ सकता है। अरे बच्चों, अगर 19 वाला 9 आता ना तो कैरी चली जाती ऊपर इधर, और कैरी जाती तो 9 4 13 + 1 14 होना चाहिए था, फिर इधर 14 होता। लेकिन इसका मतलब कैरी नहीं गई है, तो इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या रखा होगा, a की जगह 1 ही रखा होगा। a की जगह क्या रखा होगा, 1 रखा होगा। a की जगह क्या रखा होगा, 1, और 1 + 8 कितना होता है, 9 होता है। तो a की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 मिल गई। और b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, b की वैल्यू बताओ। b की वैल्यू मैंने अभी क्या रखी थी, b की वैल्यू 9 रखी थी। अब a और b दोनों मिल गए, तो दोनों को उठा के इक्वेशन में डाल दो। 4a + 5b में डाल दो। 4a कितना है सर, 1 है, और 5b का कितना रखोगे, आपका 9 रख देना। 4 1 जा 4 + 5 9 जा 45, 45 + 4 रख दोगे तो कितना आंसर आएगा, 49 होगा। और इसका राइट आंसर आ गया कितना सर, इसका राइट आंसर आ जाएगा 49। तो यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोगों का ये वाला पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड आपका पूरी तरीके से एंड होता है। याद रखना अभी इसके 2-3 वीडियोस और हैं, नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट को लेके चलना है, इसीलिए हर एक वीडियोस को आप लोगों को शॉर्ट व्यू में कराता चला जा रहा हूं ताकि वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है जी, एक बार मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर अपने कमेंट लिखना। जैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसा भी आपको रिव्यू देना है आप दे सकते हो। ठीक है जी, आप कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा मैटर दिया जाए ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो।
ठीक है जी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए या कह सकते हैं ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप मेरे ही चैनल पर बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करते रहो, लाइक करते रहो वीडियोस को। इसी तरीके से आप लोगों के हर एक फैक्टर्स के सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट को जानने के लिए नेक्स्ट संडे तक वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट संडे के अंदर मैं आपको नया पार्ट लेके आऊँगा। ओके जी, धन्यवाद, बाय बाय।